हेलो एंड वेलकम बैक टू कार व्लॉग इंडिया। आज का हमारा जो ये वीडियो है ये काफी स्पेशल साबित होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि 90s में या इनफैक्ट अर्ली 2000 से बॉर्न हुए थे। बिकॉज एटलीस्ट 2006-2007 तक हीरो करिश्मा यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एस्पिरेशनल इंडियन मोटरसाइकिल। इनफैक्ट काफी सारे स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जो लोग थे उनकी ये एक ड्रीम बाइक होती थी। एंड पल्सर और करिश्मा को लेके काफी ओपिनियन क्लैशेस होते थे, काफी एक वॉर सी चलती रहती थी। एंड फिर कुछ ऐसा हुआ कि पल्सर के तो काफी नए आइटरेशंस आते रहे, वो काफी इवॉल्व होती रही, बट करिश्मा डिसकंटिन्यू हो गई एंड काफी इयर्स तक करिश्मा मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। बट नाउ द करिश्मा इज बैक एंड हीरो की माने तो लेजेंड इज बैक। एंड आज का जो हमारा ये वीडियो है हम उसमें यही देखने वाले हैं कि ये जो लेजेंड इज बैक वाला टैग है वो कितना सक्सेसफुली कैरी कर पाती है द ऑल न्यू हीरो करिश्मा XMR। और यही नहीं, क्या इस बाइक में इतना दम है कि जो करिश्मा की लेगेसी है उसको सक्सेसफुली कैरी फॉरवर्ड तो कर पाए, साथ ही में अपनी भी एक यूनिक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी कार्व आउट कर पाए। यही सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसे वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिजाइन, स्टाइलिंग और लुक्स के साथ। और इससे पहले मैं आपको इसकी डिजाइन स्टाइलिंग के बारे में बताऊं, मैं आपको बता दूं इस मोटरसाइकिल में 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, रेड, ब्लैक एंड येलो। अब येलो करिश्मा का हमेशा से एक सिग्नेचर टोन रहा है, और जो बाइक हम आपको इस वीडियो में तभी दिखा रहे हैं वो इसीलिए हम आपको येलो दिखा रहे हैं बिकॉज इसका डेफिनेटली ये येलो कलर ही जो है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग लिंक स्टैब्लिश कर देता है पुरानी करिश्मा के साथ। और चलिए फिर अगर हम बात करें डिजाइन एंड स्टाइलिंग की, तो एक काफी आपको स्पोर्टी लुक मिल रही है। बट मैं आपको बता दूं इसमें काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो आपको बाकी हीरो प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी याद दिलाएंगे। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आपको जूम स्कूटर जो है उसकी झलक मिल जाती है, थोड़ा सा HX250R जो कॉन्सेप्ट था काफी साल पहले एक्सपो में आया था उसकी झलक मिल जाती है। यही नहीं, जो एक्सट्रीम 200S मोटरसाइकिल है उसकी झलक भी मिलती है। और फ्रंट एंड पे अगर आप गौर करेंगे तो जो इसकी हेडलैम्प है वो जरूर आपको जूम की याद दिलाएगी, बट दिस इज फार मोर प्रीमियम। आपको LED फिक्चर्स मिलते हैं यहाँ पे। थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं तो आपको एक डिसेंट साइज का वाइजर मिलता है। नाउ दिस इज अ फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर बिकॉज ये वाइजर जो है वो एडजस्टेबल है, और कोई मोटरसाइकिल नहीं इस प्राइस ब्रैकेट में जो आपको एक एडजस्टेबल वाइजर दे। एंड थ्रू दिस जो आप विंड ब्लास्ट वगैरह है उससे हाई स्पीड पे अपने आपको बचा सकते हैं बाई डकिंग अंडर इट। तो इसका जो हाइट है वाइजर की वो काफी हद तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा और पीछे चलें तो आपको यहाँ पे काफी अप मार्केट एक LCD पैनल मिलता है जो कि आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। इसमें आपको डिजिटल स्पीडो, डिजिटल टैको, फ्यूल गेज वगैरह तो मिलता ही है, साथ ही साथ ट्रिप मीटर, डेट टाइम ऐसी सुविधाएं भी मिलती हैं। प्लस एक चीज और है, दिस इज अगेन अ फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर ऑफ स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन। तो आज की डेट में नेविगेशन जो है या जैसे गूगल मैप्स वगैरह हो काफी पॉपुलर हो गए हैं, काफी यूजेज है उनका। तो आप अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर कर सकते हैं थ्रू ब्लूटूथ, एंड आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें नेविगेशन की सुविधा मिल जाती है। थोड़ा और पीछे की तरफ गौर करेंगे तो एक काफी अच्छा, काफी स्पोर्टी एक आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। हीरो की माने तो दिस इज अ लाइट हैंड क्लिप ऑन हैंडल बार। एंड स्विच गियर वगैरह की बात करें तो स्विच गियर बहुत प्रीमियम है। आपको यहाँ पे एक हैजार्ड लाइट का स्विच भी मिल जाता है, साथ ही साथ इसका जो बटन्स वगैरह हैं यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, दे आर वेरी प्रीमियम। मैं उनमें से हूँ जिन्होंने ओरिजिनल करिश्मा काफी बार चलाई है। एंड उसके अगर हम स्विच गियर की बात करें तो कुछ चीजें उसमें लैकिंग थी, जैसे इंजन किल स्विच वगैरह नहीं था। दिस टाइम अराउंड ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस मोटरसाइकिल इज ब्रिमिंग विद फीचर्स एंड स्विच गियर अलोन इज क्वाइट प्रीमियम। आपको काफी फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। थोड़ा और पीछे की तरफ चलें तो एक आपको थोड़ी कॉम्पैक्ट सी फ्यूल टैंक मिलती है, डुअल टोन इफेक्ट मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको करिश्मा की बैजिंग मिल रही है, एयरक्राफ्ट टाइप फ्यूल फिलर कैप है। एंड थोड़ा सा इस बाइक को अगर मैं जब चला रहा था तो मैंने नोटिस किया कि बाइक इज द फ्यूल टैंक इज सर्टेनली ऑन द स्मॉलर साइड, बट एर्गोनॉमिक्स अगर थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। थोड़ा और पीछे की तरफ चलें तो आपको स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं, विच इज अगेन अनदर फीचर जो पुरानी करिश्मा में अवेलेबल नहीं था। स्प्लिट सीट तो क्या, स्प्लिट ग्रैब रेल्स भी मिल रही हैं, साथ ही साथ एक काफी स्टबी आपको एग्जॉस्ट मिल रहा है। एंड सिर्फ डिजाइन एंड स्टाइलिंग की ही बात करें अगर, तो पुरानी करिश्मा से जो ये नई करिश्मा का जो ट्रांजिशन हुआ है उसमें हाँ ये जरूर है कि थ्रू द येलो कलर और थ्रू द फुल फेयरिंग एक थोड़ा सा जो वैसे ही जो स्पोर्टी स्टांस था पुरानी करिश्मा का, एक स्पोर्टी आपको लुक मिलती थी, इसमें भी उससे ज्यादा ही स्पोर्टी लुक मिल रही है। बट देन अगेन बिटवीन द टू मोटरसाइकिल्स दिस वन लुक्स मोर कॉम्पैक्ट, दिस वन लुक्स शार्पर। एंड ऑब्वियसली इतने साल हो गए इन दोनों बाइक से बीच में, तो जो डिजाइन लैंग्वेज वगैरह है वो भी काफी चेंज हो गई, काफी मॉडर्न हो गई है। सो दिस मोटरसाइकिल डेफिनेटली फील्स लाइक अ प्रॉपर प्रीमियम बाइक जस्ट लाइक द ओल्ड करिश्मा। बट एज सच कोई क्लियर अगर आप विजुअल कनेक्ट को ढूंढ रहे हैं, सो अपार्ट फ्रॉम द येलो कलर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एंड फिर जैसे मैंने आपको बोला हम एर्गोनॉमिक्स की बात करने वाले थे, तो मैंने इस मोटरसाइकिल को अभी गुड़गांव में चलाया, इसको सिटी रोड्स पे चलाया, थोड़ा तेज भी चलाया। एर्गोनॉमिक्स के मामले में लाइक आई सेड इट्स अ प्रीटी कॉम्पैक्ट बाइक
इसका अगर हम राइडिंग पोस्चर ही पहले बात करें, जैसे राइडिंग ट्रायंगल वगैरह की बात करें, तो इट्स नॉट ओवरटली स्पोर्टी लाइक द R15, बट ऑन द सेम साइड जो करिश्मा का थोड़ा सा एक स्लाइटली कम्यूटरिश जो राइडिंग पोजीशन था वो भी नहीं है, इट्स समवेयर इन द बिटवीन, एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करता है। सो यू आर नॉट ओवरटली कमिटेड टू द राइडिंग, बट देन ऑन द सेम साइड यू फील स्पोर्टी इनफ। साथ ही साथ आप थोड़ा सा, आपको अगर आप लंबी राइड्स पे जा रहे हैं तो आपको रिस्ट वगैरह में या फिर बैक वगैरह में पेन नहीं होगा, जैसे कि R15 पे स्पेशली जो नए राइडर्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज दिस विद दिस मोटरसाइकिल हीरो हैज ट्राइड टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन स्पोर्टीनेस एंड राइड कंफर्ट। तो वो एर्गोनॉमिक्स के मामले में एक अच्छी चीज हुई है। अगेन पुरानी करिश्मा के साथ अगर फिर से हम कंपेयर करें तो उससे तो डेफिनेटली मच स्पोर्टियर राइडिंग पोजीशन है, बट लाइक आई सेड टैंक थोड़ा सा छोटी फील हुई मेरे को, तो जब मैं अपने नीज से इसको ग्रिप कर रहा था तो आई काइंड ऑफ फेल्ट दैट इट्स स्लाइटली ऑन द स्मॉलर साइड। वहीं अगर हम बात करें इसके मिरर्स वगैरह की या और एर्गोनॉमिक एस्पेक्ट्स की, तो वो सब चीजें काफी स्पॉट ऑन है। एर्गोनॉमिक्स में जो राइडर ट्रायंगल है वो काफी सही बैलेंस आपको मिल जाते हैं बिटवीन स्पोर्टीनेस एंड कंफर्ट। एंड देन अगेन एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि जब हम कंफर्ट की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और ऐसी है जो थोड़ी सी मुझे पुरानी करिश्मा से स्पेशली अलग लगी, वो है इसकी सीट। द सीट इज डेफिनेटली ऑन द हार्डर साइड। पुरानी करिश्मा में ऐसा नहीं था, इनफैक्ट दैट वाज अ माइल मंचर। जब भी मैं उसको लंबे राइड से ले जाता था तो मेरे को तो बहुत मजा आता था, बिकॉज मोटरसाइकिल वाज सो कंफर्टेबल। इस मोटरसाइकिल में हमने अभी तक लंबी राइड तो नहीं करी है, बट शहर में जो अभी हमने इसको 40-50 किलोमीटर चलाया उसमें ये जरूर पता लगा है कि इसकी सीट जो है दैट्स डेफिनेटली ऑन द फॉर्मर साइड। तो मे बी ऑन द लॉन्ग राइड्स थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट देन अगेन आई विल रिजर्व माई कमेंट्स, माई फाइनल कमेंट्स अंटिल आई एक्चुअली टेक दिस मोटरसाइकिल ऑन अ हाईवे ट्रिप। तो दोस्तों ये तो बात थी डिजाइन, स्टाइलिंग और एर्गोनॉमिक्स की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों अगर हम इंजन वगैरह की बात करें तो आपको मिलता है 210 सीसी का ड्यू एचसी 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इंजन। ये हीरो का पहला ऐसा इंजन है जो कि इतना मॉडर्न है। और पावर वगैरह की बात करें तो आपको 25.5 PS की मैक्सिमम पावर मिल जाती है, 20.4 Nm का पीक टॉर्क मिलता है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है जो कि आता है स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ। और यही नहीं, अगर हम और बात करें इसके सस्पेंशन वगैरह की तो पीछे आपको एक 6 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल जाता है। आगे आपको एक कन्वेंशनल जो फ्रंट फोक्स हैं वो मिलते हैं, आगे एक 300 मिलीमीटर का डिस्क मिलता है, पीछे 230 मिलीमीटर का मिलता है। यही नहीं, आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। तो स्पेक्स के मामले में दिस इज एट पार विद द राइवल्स। अगर हम बजाज पल्सर RS 200 वगैरह की बात करें तो इट स्टैंड्स एट पार विद दैट। अनलाइक लास्ट टाइम जब करिश्मा वर्सेस 220 एक काफी रेजिंग डिबेट था, तब जो करिश्मा थी वो पल्सर 220 के काफी पीछे थी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस। दिस टाइम अराउंड हीरो इज नॉट लीविंग एनीथिंग टू कंप्लेन। तो इसीलिए अगर हम स्पेक्स की बात करें तो काफी इसके सेगमेंट लीडिंग स्पेक्स हैं। और फिर दोस्तों अगर हम स्पेक्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस मोटरसाइकिल में आपको आगे और पीछे दोनों ही तरफ 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। पुरानी करिश्मा आपको याद होगा पीछे 18 इंच मिलता था, आगे 17 इंच मिलता था। देन अगेन इसमें आपको 100 सेक्शन का आगे और 140 सेक्शन का पीछे टायर मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 11 लीटर्स है। और फिर अगर हम बात करें कि ये मोटरसाइकिल चलाने में कैसी है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमने इस मोटरसाइकिल को गुड़गांव की सड़कों पे चलाया, सुबह अराउंड 8 से 9 बजे चलाया। तो ट्रैफिक वाज क्वाइट स्पार्स और इसीलिए हमने इसको थोड़ा तेज भी चलाया, थोड़ा धीरे भी चलाया, काफी अलग कंडीशंस में एक्सपीरियंस करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन की ही, इंजन के परफॉर्मेंस की। तो काफी एक स्मूथ इंजन है। इनफैक्ट हीरो का अभी तक के जो मोटरसाइकिल में जो इंजन आ रहे हैं उनमें से डेफिनेटली इट्स ऑन द स्मूदर साइड, एक अच्छा रिफाइनमेंट मिल जाता है आपको। और यही नहीं, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी मेरे को काफी पसंद आया, एक रॉटी एग्जॉस्ट मिलता है आपको। एंड देन अगेन कंपेयर्ड टू द लास्ट करिश्मा जिसमें इनिशियल टॉर्क बहुत सही था, बहुत सॉलिड था, बट उसके आगे थोड़ा सा वो मेलो डाउन हो जाती थी परफॉर्मेंस, स्पेशली द टॉप एंड वाज नथिंग टू राइट होम अबाउट। बट दिस टाइम अराउंड हीरो हैज गिवन अ मोर लीनियर पावर डिलीवरी। सो इनिशियल रश जो है वो तो ठीक ठाक है ही, बट इसका जो मिड रेंज है वो काफी स्ट्रांग है एंड टॉप एंड भी अच्छा है। तो इसीलिए 0 to 100 इसका आप काफी इजिली 0 से 100 तक एक्सलेट कर सकते हैं, काफी ब्रिस्क एक्सेलरेशन है। इनफैक्ट टॉप स्पीड वगैरह की भी बात करें तो फ्लैट आउट हम गए थे एक खाली सड़क पे एंड उस पे आई कुड मैनेज सम 136 किलोमीटर पर आवर ऑन द स्पीडो। सो दैट अगेन इज better than what the earlier Charisma offered, and not just that, it's even better than what the rivals offer. So इंजन की परफॉर्मेंस में as such मेरे को कोई खास ऐसी आई हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल। इनफैक्ट तो स्मूथनेस भी है, रिफाइनमेंट भी है, पंची भी है। गियर शिफ्ट्स की बात करें सो दे आर स्मूथ इनफ, दे आर क्वाइट, in fact they are quite well spaced out, and
जो टॉर्क डिलीवरी है, जैसे मैं आपको बोला लीनियर है, तो उसकी वजह से एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ये इसको बहुत प्रैक्टिकल बना देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6th गियर में हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको 50-55 किलोमीटर पर आवर से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई ऐसी नॉकिंग वगैरह आपको महसूस नहीं होने वाली है। उसी तरह से अगर आप 4th गियर में, तो 4th गियर पे आप अराउंड 110 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीडो इंडिकेटेड स्पीड तक एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप हार्ड एक्सटेंशन करते हैं तो। सो दैट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द लीनियर पावर एंड टॉर्क डिलीवरी। तो इंजन की तरफ से एज सच हमें कोई भी इशू नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं राइड एंड हैंडलिंग की, तो उसमें भी हीरो हैज ट्राइड हार्ड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। बट इफ आई कंपेयर इट विद द ओल्ड करिश्मा, जैसे मैंने आपको बोला था एक काफी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल थी वो, तो डेफिनेटली दिस टाइम अराउंड द एक्सएमआर इज डेफिनेटली नॉट दैट कॉम्फी, बट देन इट्स मच स्पोर्टियर। तो इसीलिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोलते आ रहा हूं मैं कि एक आपको जो स्ट्राइक करा है बैलेंस कंफर्ट और स्पोर्टीनेस में, तो राइड एंड हैंडलिंग में वो पूरा झलकता है। एंड एक निम्बल हैंडलर है ये मोटरसाइकिल, आपको काफी आसानी से आप इसमें जो अपना जो ट्रैफिक होता है उसके बीच से अपना रास्ता बना सकते हैं। सो निम्बलनेस तो डेफिनेटली है। एंड यही नहीं, जो टायर्स वगैरह हैं वो भी काफी ग्रिप, दे आर क्वाइट ग्रिपी। एक मेरी जरूर कंप्लेंट है कि इसमें जो फ्रंट फोक्स हैं दे आर नॉट यूएसडीज। अब उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो प्रोज तो ऑब्वियसली यही है कि उससे मोटरसाइकिल का कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में रखा गया है। और एक ये भी है कि इंडिया जैसी जो कंडीशंस हैं जहाँ पे काफी कभी कभी काफी अचानक से बड़े गड्ढे आ जाते हैं, इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, उस पे जो मेंटेनेंस है वो आसान हो जाता है ऑन द कन्वेंशनल फॉक्स एज कम्पेयर टू द यूएसडीज। बट ऑन द अदर साइड अगर हम कॉन्स की बात करें तो डेफिनेटली यूएसडीज इस मोटरसाइकिल को थोड़ा सा और स्टेबल, या इसका जो फ्रंट एंड स्पेशली उसको थोड़ा और डायनामिक बना सकते थे। सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड हीरो। बट देन गुड पार्ट इज कि इसकी प्राइसिंग काफी अच्छी है, तो प्राइसिंग में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम राइड एंड हैंडलिंग पे ही बात कर रहे थे जैसे कि। सो हैंडलिंग की देन अगेन लाइक आई सेड, मैं इस मोटरसाइकिल को काफी हाई स्पीड तक ले गया, उसमें भी काफी स्टेबल थी ये मोटरसाइकिल। और इसका जो फ्रंट एंड है इट डजंट फील लाइट ऑन, एंड देन अगेन इट डजंट फील हेवी ईदर। सो एकदम काफी वेल बैलेंस्ड आपको इस पे डायनामिक्स मिल जाते हैं। राइड क्वालिटी की बात करें तो दैट डेफिनेटली इज ऑन द फॉर्मर साइड, डेफिनेटली ऑन द स्पोर्टियर साइड। तो जैसे पुरानी करिश्मा थी वो एक काफी अच्छी राइड क्वालिटी देती थी, ये मोटरसाइकिल उतनी अच्छी राइड क्वालिटी नहीं देती है। एंड दैट सिंपली बिकॉज इट्स बाइज्ड टुवर्ड्स स्पोर्टीनेस। एंड इसीलिए तो अगर आप जो रंबल स्ट्रिप्स होते हैं या जो स्पीड ब्रेकर आते हैं छोटे मोटे, उस पर थोड़ा सा आपको हार्डनेस जरूर फील होती है। एंड लाइक आई सेड कि अभी मैंने इस मोटरसाइकिल को कोई लंबे ट्रिप पे नहीं चलाया है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लॉन्ग ड्राइव्स में कितनी कंफर्टेबल रहेगी। बट देन अगेन जो पुरानी करिश्मा का एक कंफर्ट था, जो कि इसका एक लेजेंडरी कंफर्ट लेवल था इनफैक्ट, वो डेफिनेटली इस पे मिसिंग है। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज दिस मोटरसाइकिल इज अ लॉट मोर फन। काफी फन, काफी इंजॉय किया मैंने इसको। एंड पर्सनली स्पीकिंग, इफ आई हैव टू पिक दिस मोटरसाइकिल टुडे in this segment, I'll definitely pick it with my eyes closed, especially when it comes only and only about performance. थोड़ा सा अगर हम और बात करें परफॉर्मेंस की, तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, और उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप बहुत रैपिडली डाउनशिफ्ट कर सकते हैं। व्हील लॉकअप होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो अग्रेसिव अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं एंड क्विकली आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उसमें आप एकदम निश्चित होके हार्ड डाउनशिफ्ट कर सकते हैं। एंड अपशिफ्ट भी बिकॉज ऑफ दिस क्लच अरेंजमेंट थोड़े ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं। ब्रेक्स की भी बात करें, सो ब्रेक्स आर ऑल्सो क्वाइट पावरफुल। जैसे आपको बताया, आगे आपको 300 मिलीमीटर का डिस्ट्रक मिल रहा है, पीछे 230 मिलीमीटर मिल रहा है, डुअल चैनल एबीएस मिल रहा है। सो देन अगेन इवन इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग इट्स एक्चुअली वेरी रीअश्योरिंग, इट्स एट पार विद व्हाट द कंपटीशन ऑफर्स। एंड अगेन जैसे कि मैं बार बार इसको पुरानी करिश्मा से कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज वही लेगेसी हीरो आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो हीरो करिश्मा का जो फ्रंट ब्रेक था स्पेशली, वो थोड़ा सा मेरे को ग्रैबी लगता था। इट वाज नॉट very well, I would say it was not very well programmed, but in this case ऐसा कुछ भी नहीं है। very it offers a very progressive braking and very strong bite, so braking में भी कोई as such issue नहीं है। so when it comes to performance, Hero has got it pretty right with the Charisma. It offers, at least tries really hard to offer a nice mix of comfort and as well as performance। तो उसमें एक हीरो ने काफी अच्छा बैलेंस स्ट्राइक कर लिया है। if you compare it with the RS 200 or if you compare it with the RTR 200, तो आपको परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस जो इसकी स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस हुई या जो इन गियर एक्सटेंशन जो, उसमें आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है। इवन इन टर्म्स ऑफ स्पोर्टीनेस इट फील्स वेरी शार्प, although the RS 200 is sharper, but then again this one offers a better mix between ride comfort and handling. So overall मैं काफी satisfied हूँ करिश्मा XMR की परफॉर्मेंस से। और आने वाले दिनों में मैं प्लान कर रहा हूँ इस मोटरसाइकिल को कुछ लंबी ट्रिप से ले जाने के लिए, एंड तब देखेंगे कि इसका लॉन्ग राइड पे कंफर्ट कैसा है एंड पुरानी करिश्मा को मैच करता है कि नहीं।
तो दोस्तों अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो के अंत पे आ चुका हूँ। हमने आपको इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस के बारे में बताया। बट एक बहुत बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि इज़ द कारिज़मा XMR द नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प? अब मैं इससे पहले इस प्रश्न का आपको जवाब दूँ, मैं आपको बता दूँ इस मोटरसाइकिल की कीमत है 1,72,900 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 1,73,000 रुपीज़, एंड दीज़ आर इंट्रोडक्टरी प्राइसेस, बट इवन आफ्टर द इंट्रोडक्टरी ऑफर इज ओवर इट विल कॉस्ट अराउंड 1,83,000 रुपीज़। एंड इस प्राइस को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मोटरसाइकिल जो है ये सभी जो फैक्टर्स हैं उस पे काफी ज्यादा अच्छे से डिलीवर करती है। इट लुक्स स्पोर्टी, इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम, इट कम्स विद segment leading features, it also offers segment leading power and torque figures, and then again it strikes a good balance between comfort and sportiness. हाँ, ये जरूर है कि जो पुरानी करिश्मा का एसेंस था वो कहीं ना कहीं लूज हो गया है, बट दैट माइट नॉट बी अ बैड थिंग एट ऑल, बिकॉज अगर हम देखें आज की डेट में ज्यादातर जो इस सेगमेंट के बायर्स हैं वो मोटरसाइकिल जनरली अर्बन एनवायरनमेंट में यूज करते हैं या ओकेजनल मे बी 300 से 400 किलोमीटर की ट्रिप्स पे यूज करते हैं। तो उस हिसाब से दिस मोटरसाइकिल एक्चुअली फील्स वेरी वेल राउंडेड। एंड मेरे से अगर आप पूछें तो इस सेगमेंट में मैं डेफिनेटली इस मोटरसाइकिल को पिक करूंगा ओवर मोस्ट ऑफ इट्स राइवल्स। एंड यही नहीं, साथ में जो एक करिश्मा की लेगेसी आती है, तो हमने इस वीडियो के शुरुआत में बोला था क्या उसको ये मोटरसाइकिल फॉरवर्ड कर पाएगी, कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी, तो हाँ डेफिनेटली my opinion is that this will successfully carry forward that legacy. In fact, this will successfully carve out its own unique identity, because ये पुरानी करिश्मा से अलग तो जरूर फील होती है, बट देन अगेन इट फील्स बेटर इन मोस्ट एस्पेक्ट्स। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो पे के अंत पे आ चुका हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपके जहन में इस मोटरसाइकिल को लेकर कोई भी सवाल है या अगर हमारे वीडियो को लेकर कोई फीडबैक है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूँ आपका होस्ट सितारा, तो पूरी आशा फिर से मिलेंगे आप लोग इंडिया के यूट्यूब चैनल पे।